हाँ जी बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ 11th स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक समझाए थे, 5 टर्म्स कराई थी, आपको बताया था कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू क्या होता है, हर एक का मीनिंग बताया। उसके बाद आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद फिर हमने चैप्टर 5 शुरू किया। चैप्टर 5 की पहली क्लास के अंदर जो इंट्रोडक्शन क्लास के बाद था क्लास, तो चैप्टर 5 की पहली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के एग्जाम्पल कराया आपको। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख, और उसके अलावा भी परचेज गुड्स, परचेज कार, सोल्ड गुड्स। फिर एक और एग्जाम्पल कराया, दैट इज राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, परचेज की ट्रांजैक्शन करी, सैलरी खर्चे की ट्रांजैक्शन कर ली, एक और एग्जाम्पल कराया। आज हम आगे प्रैक्टिस करते हैं, यानी इस चैप्टर की दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मेट अब तक आपको याद हो चुका है क्लास, जल्दी से बताएं इसका फॉर्मेट क्या होगा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये क्वेश्चन आपको दिए होते हैं एग्जाम में, उसको हमने बस शॉर्ट के अंदर यहां पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आपको ऑलरेडी आता है सर, ये तो आपने हर एग्जाम्पल में कराया। पहला लाइन तो यही होगा, कैश के साथ हो सकता है और भी कोई चीज आ जाए, स्टॉक आ जाए। अगर आप क्वेश्चन नंबर इस साल की बुक का 14 देखेंगे, डी महापत्रा वाला, तो उसके अंदर आपको पहली ट्रांजैक्शन में 5-6 सेट्स दे रखे, तो 5-6 सेट्स के कॉलम बन जाएंगे, टोटल कैपिटल में आ जाएगा। आपने बिजनेस कैश से स्टार्ट कर लिया, कैश में 20 लाख आ गया क्लास, और ये पैसा कौन लाया बच्चों? मालिक लाया, तो मालिक के कैपिटल, मालिक के पैसे को कैपिटल बोलेंगे। अगली ट्रांजैक्शन, ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹6 लाख फ्रॉम श्याम। शाम से 6 लाख का माल खरीदे, क्लास नाम दे दिए, ट्रांजैक्शन में क्लास नाम दे दिए। सर पिछली क्लास में कराया था आपने, जिन्होंने अच्छे से करी है उन्हें याद है, शाबाश। तो स्टॉक का कॉलम बनेगा गुड्स, जिसका हम व्यापार करते हैं उसे गुड्स बोलते हैं। 6 लाख आपके पास गुड्स आए और नाम दे रखा है, तो ट्रांजैक्शन उधार वाली है, उधार वाली है तो यहां पर क्रेडिटर बन जाएगा, क्रेडिटर जिसके पैसे देने हैं, लायबिलिटी। सर खाली लायबिलिटी में नहीं लिख दे, नाम लिखना जरूरी है क्रेडिटर, ये बच्चे का क्वेश्चन है। देख लो, अपने स्कूल टीचर से पूछ लो, स्कूल टीचर अगर कहते हैं कि क्रेडिटर मत लिखो, खाली लायबिलिटी में लिख दो, मार्क्स दे दोगे, तो ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। 20 लाख प्लस 6 लाख, 20 लाख प्लस 6 लाख। अगली ट्रांजैक्शन बच्चों, 20 और 6 26, 20 और 6 26। पेड सैलरी 2 लाख एंड 1 लाख इज आउटस्टैंडिंग। ध्यान देना क्लास, ध्यान देना, 2 लाख सैलरी पे कर दी और 1 लाख आउटस्टैंडिंग है। सैलरी लास्ट क्लास में किया था आपने, सैलरी खर्चा होता है, सैलरी खर्चा होता है, खर्चा पेड सैलरी सिर्फ इतना किया था। 2 लाख कैश है, 2 लाख कैपिटल से, खर्चा कैश और कैपिटल में जाता है। तो 2 लाख आपने पे किया, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, 1 लाख इज आउटस्टैंडिंग, यानी खर्चा हो गया और आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो टोटल खर्चा आपका जो पे है वो भी हो गया और जो 1 लाख आउटस्टैंडिंग है ये भी हो गया, तो टोटल खर्चा बच्चों आपको 3 लाख हो गया। यानी इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे कि आपने समोसे 3 खा लिए, लेकिन पैसे अभी 2 समोसे के दिए। आप स्कूल की कैंटीन गए, कहा भैया समोसे दे दो, उसने समोसे दे दिए, 3 समोसे खा लिए, पैसे अभी 2 के दिए, कह रहे 1 के कल दे देंगे भैया, तो अभी आपने 1 के पैसे देने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपकी लायबिलिटी बन गई 1 लाख की। तो कैपिटल में खर्चा 3 लाख माइनस लायबिलिटी बन गई 1 की, उधर पैसा गया 2 लाख, पैसा गया 2 लाख। तो न्यू इक्वेशन क्या आई? न्यू इक्वेशन, 20 लाख में से 2 लाख सैलरी के आपने दिए, आपके पास 18 लाख बच गए।
6 लाख का आपका स्टॉक है, खर्चा आपका 3 लाख हो गया, 17 लाख आपकी कैपिटल रहेगी, 6 लाख के आपके क्रेडिटर हैं और 1 लाख आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का देना। ये वाला पॉइंट दोबारा समझिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम यही सोच रहे हैं, दोबारा बता दो भाई। टोटल आप गए, आप कैंटीन गए, स्कूल की कैंटीन गए, भैया समोसे दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है, 3 समोसे खा ली, जेब में पैसे निकाले, 2 के निकले, भैया 2 के पैसे रख लो, 1 के कल दे देंगे। तो समोसे कितने खाए? 3। तो खर्चा कितना हुआ? 3। पैसे कितने दिए? 2 के। 1 के समोसे के पैसे देने बाकी हैं या नहीं? सर बाकी हैं, वो आपकी लायबिलिटी बना। तो आपने इंप्लॉई से काम लिया 3 लाख का, आपने इंप्लॉई से काम लिया 3 लाख का, उसे पैसे दिए इंप्लॉइज को 2 लाख, अभी उनकी सैलरी 1 लाख देनी बाकी है, वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। अच्छा सर अब क्लियर हुआ? हाँ तो क्लियर हो गया ना अब आपको। आगे बढ़ते हैं क्लास। अगला पॉइंट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर 9 लाख। 5 लाख का माल बच्चों 9 लाख में बेचा, 5 लाख का माल 9 लाख में बेचा। सोचो क्या आया क्या गया, दुकान से क्या गया? कस्टमर आया, उसने हमारे को बोला भैया ये दे दो जो भी हम बेच रहे हैं गुड, मान लो हमारे कपड़े का काम है, कपड़े बेच रहे, 5 लाख के कपड़े ले गए। हमने कहा कितने? हमने 9 लाख में बेचे। हमने खरीदे वो 5 लाख में, तो कॉस्टिंग हमारी 5 लाख की थी, लेकिन हमने उस कस्टमर को ऑब्वियस सी बात है कमा के बेचेंगे। 5 लाख की चीज 5 लाख में बेचेंगे तो दुकान में कमाएंगे क्या? तो 5 लाख की चीज हमने 9 लाख में बेची, 5 लाख की चीज हमने 9 लाख में बेची। तो हमारी दुकान से माल कितना गया बच्चों? हमारी दुकान से बच्चों माल गया 5 लाख। और हमारे पास पैसे कितने आए बच्चों? हमारे पास पैसे आए बच्चों 9 लाख। हमारे पास पैसे आए 9 लाख। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ बच्चों? क्या कमाया हमने? क्या कमाया हमने? 4 लाख। न्यू इक्वेशन 18 और 9 27, 6 में से 5 गया, आपकी दुकान में स्टॉक बच गया 1 लाख। प्रॉफिट आपका 4 का है, 17 और 4 21, 6 लाख प्लस 1 लाख, 21 6 1, 21 6 और 1, टोटल 28 मैच कर गया। अगला एग्जाम्पल करते हैं क्लास, इसको उतार लेंगे आप लोग, इसको उतार लेंगे बच्चों, इसको उतार लेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, इसको उतार लें। किसी को कोई डाउट है तो जरा कमेंट में डाउट लिख दें। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है तो इसको आप कमेंट में डाल दें, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। फॉर्मेट आपको याद है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एक्स, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख एंड स्टॉक 5 लाख। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और स्टॉक से, तो आपने बच्चों कैश का कॉलम बना दिया 10 लाख और स्टॉक का कॉलम बना दिया 5 लाख। टोटल पैसा मालिक ने कितना लगाया बच्चों? 15 लाख। टोटल पैसा 15 लाख आ गया बिजनेस के अंदर। अगली ट्रांजैक्शन, ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड। मिस्टर जेड से माल खरीदा, तो मिस्टर जेड नाम आ गया, मिस्टर जेड नाम आ गया। ही परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर जेड रुपीज, लेट अस सपोज 3 लाख, 3 लाख का माल खरीदा। तो हमारे पास बच्चों स्टॉक आ गया 3 लाख रुपए का, और मिस्टर जेड हमारी क्या बन गया बच्चों? लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी बना दिया मिस्टर जेड को 3 लाख रुपीज़ का। तो हमारे पास बच्चों न्यू इक्वेशन में अब क्या आ गया? पैसे हमारे पास 10 लाख हैं, स्टॉक हमारे पास बच्चों 8 लाख का है, कैपिटल जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ ज़ीरो लगा रहा हूँ मैं, वहाँ ज़ीरो लगा रहा हूँ, तो आपने वहाँ ज़ीरो लगानी है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ ज़ीरो लगा दे, खाली ना छोड़े जगह को। 18 और उधर भी 18, LHS में भी 18 और RHS में भी 18, क्योंकि 3 इधर लिखा है 3 इधर लिखा है, मैच करेगा, बीच में इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। हमेशा ये इंटरनल भी मैच करेगा
और टोटल करने के बाद भी मैच करेगा। अगर यहाँ इंटरनल भी मैच नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है बाद में भी नहीं करेगा। तो आप यहां भी चेक करेंगे कि मैंने 3 इधर प्लस लिखा है तो इधर भी प्लस का ही 3 हो, तो दोनों तरफ 3 3 आ रहा है। आगे अगला परचेज गुड्स हो गया, स्टार्टेड बिजनेस हो गया। चलो पेड पेड इंश्योरेंस ₹3 लाख, 3 लाख की इंश्योरेंस दी है, आउट ऑफ विच 1 लाख इज इन एडवांस। क्लासिक मुश्किल पॉइंट आ गया, एक मुश्किल पॉइंट आ गया। 3 लाख की बच्चों इंश्योरेंस दी है, 3 लाख की इंश्योरेंस दी है, उसमें से 1 लाख की एडवांस है। सर ये तो कराया ही नहीं आपने। मैं इसके लिए अभी एक और अगली क्लास में एक चार कंसेप्ट होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, एक चारों की कंसेप्ट वाली क्लास भी अलग बना दूंगा। अभी पिछले क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर लिया था, इसमें हम एडवांस ट्रीट कर रहे हैं। आपने इंश्योरेंस पे किया जिसमें से 1 लाख एडवांस में, 1 लाख एडवांस में, पेड किया है 3 लाख। तो थोड़ा सा आंसर बोले पेड इंश्योरेंस, थोड़ा सा आंसर बोले कि सर पैसे तो 3 लाख गए। सर ये तो पक्का है कि इतना तो सर मुझे आता है कि यहां से 3 लाख गए हैं, कैश तो सर 3 लाख गया है। सर ये नहीं समझ आ रहा 1 लाख एडवांस का क्या करना है। ठीक है, आपने समोसे खाए 2 और पैसे दिए 3 के। सर एक बार दोबारा बताओ, पिछली बारी क्या किया था? समोसे खाए थे 3, पैसे दिए थे 2 के, 1 के बकाया रह गए थे आउटस्टैंडिंग। दिस टाइम यू पेड फॉर 3 समोसास एंड टेकन ओनली 2। तो आपने पैसे तो 3 के दिए हैं लेकिन खाए सिर्फ 2 हैं, और 1 समोसे के पैसे आप एडवांस में दे आए हो, तो कल को मिलेगा वो समोसा आपको, कल को मिलेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका 1 लाख का प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। क्लियर है क्लास? न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, 10 में से 3 गए बच्चों, 7 लाख। स्टॉक आपके पास 8 लाख का पड़ा है, 1 लाख बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस। कैपिटल आपकी रहेगी 13 लाख और 3 लाख, 13 और 3 16, 7 8 1 16। बच्चों बिल्कुल मस्त समझ आएगा, बिल्कुल मस्त समझ आएगा आपको। आप ये कहोगे ही नहीं, क्योंकि पहले जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमारा चेहरा साइड में छोटा सा आता था, तो आप कहते थे सर वो वीडियो में मजा नहीं आ रहा। अब ऐसी वीडियो बना रहा हूं कि मैं चाहे लाइव पढ़ा रहा हूं फेस टू फेस या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको बात 100% समझ आएगी। बस आप सुनने चाहिए कि आप सुन रहे हैं मेरी बातें। 3 लाख पैसे दिए, 3 लाख आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, पैसे गए 3 लाख, खर्चा है 2 लाख का, 1 लाख आपने एडवांस में दे दिया। ऐसे समझेंगे, हम समोसा खाने गए, हमने पैसे 3 समोसों के दे दिए, खाए 2 समोसे, पैसे 3 समोसों के दे दिए, खाए 2 समोसे, तो आनंद 2 समोसों का लिया, खर्चा 2 समोसों का है, 1 समोसे के पैसे एडवांस दे, कल को मिलेगा, असेट बन गया, कल को मिलेगा। तो इसका बेनिफिट कल को मिलना बाकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन कराने का मेजर पर्पस इस पॉइंट को समझाना था। आपने पिछले एग्जांपल में मेरे साथ आउटस्टैंडिंग समझ लिया है। पेड सैलरी 2 लाख, 1 लाख आउटस्टैंडिंग थी, आपने 2 दिए, 1 बकाया, यानी खर्चा आपका 3 का, आपने समोसे 3 खाए थे, पैसे 2 के दिए थे, पैसे 2 के दिए थे, खाए 3 थे, 1 लाख बाकी था। इस वाले क्वेश्चन में आपने पैसे 3 के दिए और 1 लाख एडवांस है, 1 लाख एडवांस है, खाए 2 समोसे, तो ये प्रीपेड का केस होगा। प्रीपेड आपका असेट बनेगा, आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी बनेगी। इसी के अंदर क्लास आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आप, ये वाला पॉइंट आपने कर रखा है, ये वाला पॉइंट जो मैं अब कराने वाला हूँ ये आपने कर रखा है। सारे जवाब देना मन मन में, क्योंकि क्लास में आप नहीं हो, ऑनलाइन देख रहे हो, तो वहीं बैठे बैठे जवाब देना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर ₹9 लाख। चलो 9 नहीं करते, 9 पिछले में किया था, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 5 लाख का माल 8 लाख में बेचा। 5 लाख का माल सर अभी अभी तो करा है सर, बस उसमें 9 दिया था, इसमें 8 दिया, क्या फर्क है सर? माल चला गया 5 लाख का, माल चला गया सर 5 लाख का, स्टॉक में से कम हो गया 5 लाख, सर पैसे आए 8 लाख, पैसे में आ जाएगा 8 लाख, और सर प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, प्रॉफिट 3 लाख का। 5 का माल गया, पैसे 8 लाख है, प्रॉफिट 3 लाख हो गया। सर ये तो इतना आसान चैप्टर है सर। सर सारा अकाउंट ही आसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना भी आसान है। बिलीव माई वर्ड्स, आई एम 60% इन 10th स्टैंडर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर।
बस आपको थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है बस। 8 और 7 15 लाख आपके पास कैश आ गया। 8 लाख के माल में से 5 लाख का चला गया, 3 लाख का आपके पास अब स्टॉक है। 15 और 3 18 और 1 19, इधर 13 और 3 16 लाख, 16 लाख प्लस 3 लाख 19 इज इक्वल्स टू 19। होप सबको समझ आ रहा है, एवरीवन इज गेटिंग। एक लास्ट पॉइंट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, लेट अस सपोज 2 लाख। 2 लाख हमें एडवांस में कमीशन मिल गई। एडवांस में हमने सर्विस नहीं दी और पैसे मिल गए। सर्विस नहीं दी, जैसे मान लो मैंने तुमसे फीस ले ली पूरे साल की और तुम्हें पढ़ाया नहीं है अभी, तो मेरे पास पैसा आ गया, एड इन कैश 2 लाख रुपए आ गए मेरे पास, लेकिन अभी एडवांस में लिया, सर्विस नहीं दी। तो मेरे यहाँ पे एक लायबिलिटी के अंदर एक कॉलम बना दूंगा एडवांस कमीशन का। यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा एडवांस कमीशन का। एडवांस कमीशन का एक कॉलम बना दिया हमने वहां पर, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एड 2 लाख। पैसे आ गए, रिसीव्ड पैसे आ गए, एडवांस में आया, कल को सर्विसेज देनी बाकी है। आप अपना एग्जांपल ले लें, आपसे मैंने फीस ले ली और आपको सर्विसेज नहीं दी, तो मेरे पास क्या हुआ, पैसे आ गए, लेकिन आप मेरी क्या बन गए, लायबिलिटी। अब मुझे पढ़ाना है आपको पूरा कोर्स 16 लाख। जो बच्चे फिर दोबारा ये सोच रहे हैं हमने तो सर फीस दी नहीं, बेटा आप वीडियो शेयर कर दो, बस लाइक कर दो, वही फीस है। वीडियो को लाइक कर दो, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा दो, वही फीस है। शेयर कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो और थोड़ी सी तारीफ लिख दो अगर तारीफ लायक लग रहा हूं तो वही मेरे लिए फीस है। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, पैसा आया, रिसीव्ड एडवांस में आया, अभी सर्विसेज नहीं दी हैं, तो यहां पर लायबिलिटी बन जाएगा। 17 3 20 और 1 21, 16 और 3 19 और 2 21, 21 इज इक्वल्स टू 21 मैच कर रहा है। क्लास मैंने पहली क्लास में, दोबारा से रिपीट करते, मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ क्या किया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपके साथ सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको अलग से मिलेगी, प्लेलिस्ट हमारे चैप्टर से मिलेगी, या आपको इंट्रोडक्शन की अलग वीडियो मिलेगी। इसमें आपने 5 टर्म्स के बारे में जाना था, टेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन कराया था। अकाउंटिंग क्वेश्चन की हमारी फर्स्ट क्लास थी, जिसमें एग्जाम्पल कराए मैंने आपको। आज यहाँ से शुरू हुए और ये वाले एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, ये वाले एग्जाम्पल आज हमने कर लिए हैं। आज आपने नई चीज़ें मेरे साथ 3 करी हैं, 3। अगली क्लास में मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। आपने मेरे साथ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया, प्रीपेड एक्सपेंस किया, जिसकी क्वेश्चन के अंदर ही ट्रीटमेंट कर ली, और एक आपने मेरे साथ एडवांस इनकम करी, एक्रूड इनकम नहीं करी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन के अंदर नहीं करी, एक नेक्स्ट क्लास में क्रिएट कर रहा हूं। 15-1 मिनट की क्लास होगी, 15-20 मिनट की, जिसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट की दोबारा से मीनिंग और ट्रीटमेंट समझा दूंगा। होप आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ आई है और आपको क्लास अच्छी लगी है। थैंक यू क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें हमारे को, और हमारी वीडियोस पे कमेंट करें अच्छी सी। अगर आपको मैं लग रहा हूं कि मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो अपने दोस्तों को भेज दें कि भाई अकाउंट्स की वीडियो देख, तेरी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, तेरे को सारी बातें समझ आ जाएंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा रहे हैं, मेरा नाम आपको पता है, मैं CA गौरव बत्रा हूँ। और अगर आप दिल्ली रहते तो शायद आपने नाम सुना होगा, और बाहर रहते हैं तो आपको वीडियो आप तक पहुँच गई है। होप आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।